दोस्तों, मैं नील सारस्वत जोधपुर से आज आपको बताऊंगा नीलावंती ग्रंथ के बारे में, जिसको कि सरकार ने बैन कर दिया था। उसकी सारी प्रतियां और वो सारे ग्रंथ जला दिए थे, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि जो भी नीलावंती ग्रंथ को पढ़ता था वो मनुष्य मर मर जाता था कुछ दिनों में, या पागल हो जाता था। ये स्थिति हो रही थी, इसलिए सरकार ने उस पूरे ग्रंथ को जला दिया। वो ग्रंथ आज मतलब उपलब्ध नहीं है, ऐसा है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनकी मृत्यु इसी नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के बाद हुई थी। नीलावंती ग्रंथ की कहानी कुछ ऐसे कि एक गांव में एक बहुत ही धनवान और रूपवान और गुणवान नौजवान रहता था। वह अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में कुछ दिनों के लिए गया। जाते जाते रात हो गई थी। सो उसने एक पेड़ के नीचे अपनी बैलगाड़ी को रोककर वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगा। धीरे धीरे रात हो चली। लगभग मध्य रात में डाकुओं की टोली ने उस नौजवान पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाकर नौजवान भागते भागते वह घने जंगल की ओर निकल गया। भूख और प्यास से बेचैन हुआ। जैसे जैसे अपनी जान बचाकर भाग ही रहा था कि अचानक पेड़ के नीचे बेहोश होकर गिर पड़ा। रात के 3 पैर बीत चुके थे। जंगल में चारों ओर घनघोर अंधेरा था। सियार चिल्ला रहे थे। उनका स्वर मन में भय का संचार करता था। बोर होने पर कुछ नौजवान को कुछ होश आया तो वह क्या देखता कि एक अत्यंत सुंदर और देवी सौंदर्य वाली एक युवती उसकी सेवा कर रही है। वह नौजवान उस युवती के सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने उस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरुणी ने कुछ देर विचार करके शर्तों के साथ नौजवान के विवाह स्वीकार कर लिया। नौजवान इस बात को जानने की जिज्ञासा हुई कि वह कौन सी शर्त है। युवती ने राजा कहा कि मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूँ, परंतु कभी भी रात में तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। कभी भी कहीं तुम जाते समय यह जानने की कोशिश नहीं करोगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ना ही मेरे पीछे आओगे। युवक ने दोनों शर्त से स्वीकार कर ली। युवक और युवती के बीच विवाह संपन्न हुआ। रात के समय वह अक्सर नीलावंती अपने बेडरूम से निकलकर घनघोर जंगलों की ओर चली जाती, परंतु उसका पति इससे कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि नीलावंती ने पहले इसे वचन ले लिया था। आप मेरे कहीं आने जाने पर यह जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं कहाँ और क्यों गई। दिन के समय उनका वैवाहिक जीवन सामान्य चलता, परंतु नीलावंती उस नौजवान के साथ खुश नहीं थी। वह अपने लोग वापस जाने के लिए दिन रात एक कर भूत प्रेत तांत्रिक से मिलती रहती। बस एक उम्मीद थी कि किसी तरह से वह अपना रास्ता मिले, जिससे नीलावंती अपने यक्ष लोग को जा सके। परंतु कोई भी अपनी विद्या मुफ्त में तो नहीं देता। नीलावंती को इन विद्याओं के अपने गुरु की तरह तरह के गुरु दक्षिणा देनी पड़ी। कभी पशु बलि, कभी नर बलि, तो कभी खुद का रक्त। समय बीतने लगा। गांव में नीलावंती के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। किसी भी अप्रिय घटनाएं, जैसे किसी के बच्चे के चोरी होने, किसी के पशु के मरने, अपहरण जैसे मामलों में नीलावंती और उसके परिवार पर आरोप लगने लगे। नीलावंती पूरे गांव में बदनाम हो गई। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। रोज की तरह एक दिन रात में नीलावंती अपने बेडरूम से निकलकर जा रही थी। उस समय नौजवान की नींद नींद नहीं आ रही थी। उसने नीलावंती को जाते हुए देख लिया। वह कौतूहल बस उसके पीछे ही चल दिया। नीलावंती आगे आगे और नौजवान पीछे पीछे चलने लगे। फिर किसी तांत्रिक के पास गई। उस नौजवान ने देख लिया। आज नीलावंती से पूछ लिया, तुम ये क्या क्यों कर रही हो ये सब। नीलावंती ने जवाब दिया कि आपने वह अपने लोग को जाना चाहती है, जिसके लिए उसे दिव्य नाव की आवश्यकता है, जिससे यक्ष लोक पृथ्वी लोक के बीच नदी को पार किया जा सके। अब तो नौजवान को और ज़्यादा जिज्ञासा हुई, तो वह नीलावंती से बताया कि उसे एक उल्लू ने जो कि एक शुद्ध आत्मा था, उसने ये बताया था कि तुम एक ऐसी नाव व्यवस्था करो जिसे उस नदी को पार कर सको। इसलिए तभी से इस प्रयत्न के सारे जंगलों में घुमा करती हूँ। नीलावंती का पूरा सच जानकर नौजवान, जो कि एक राक्षस था और मायावी विद्या जानता था, अपनी माया से रूप बदलकर अपने लोक को चला गया। और वह नीलावंती भी पक्षी का रूप लेकर उसी जंगल में भटकने लगी। उस पूरे घटनाक्रम को नीलावंती ने भोज पत्रों पर लिखकर रखा था, जो आज बिखरे हुए थे, जिसे संग्रहित कर एक ग्रंथ के रूप में बदल दिया गया। परंतु उसकी भाषा बहुत जटिल और किसी के ना समझने योग्य थी। भी फिलहाल कुछ नामी तांत्रिक अपने पास इस गुप्त विद्या होने का दावा करते रहते हैं, परंतु उसमें कितनी प्रामाणिकता है यह नहीं पता। ये शोध का विषय। कहते हैं कि इस ग्रंथ में ऐसी विद्या जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकता है। इस ग्रंथ में पशु पक्षियों की भाषा को समझने, उनसे बातचीत करने की विद्या भी उपलब्ध है। परंतु अब इस ग्रंथ को कोई भी जानकर प्रामाणिक तौर पर नहीं है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। ऐसा कुछ यदि आपको ईश्वर देना चाहते हो तो अवश्य देगा। उसके लिए आपको लाभदायक भी होगा, परंतु उसके दुरुपयोग उनसे लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये बात है नीलावंती ग्रंथ का बारे में। इतनी जानकारी है अभी तक, और ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, इसके बारे में अभी तक संदेह है।